गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? कल यानी नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2-3 बताया भी था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर देता है। और फिर जब एसिड को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो उसमें नो रिएक्शन एट ऑल, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। इतना तक हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसके बाद है, देखते हैं कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। बेस देखिए, बेस प्लस मेटल, इसमें भी बच्चों साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये देगा। लेकिन सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये चीज आपको याद रखना। कुछ ही मेटल है, जैसे मान लीजिए NaOH है, ये आपको एल्युमिनियम के साथ करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक। ये सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये देगा, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और दूसरा है NaOH प्लस जिंक, ये Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन साल्ट प्लस हाइड्रोजन, सभी बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, या सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं, सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक, ठीक। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि ये जब देख रहे हैं कि आप इसमें सोडियम एल्यूमिनेट और इसमें जिंक के साथ कर रहा है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। और यही दूसरा रिएक्शन हम जब देखेंगे कि NaOH मेटल ऑक्साइड के साथ Al2O3 जब करेंगे तो उसमें भी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर देगा, और जिंक ऑक्साइड जब करेगा तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। उस केस में एक्चुअली है क्या कि सम मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बिहेव करता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर की तरह। इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन बिहेवियर होता है, शो करता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि बेस प्लस मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन केस है इसीलिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट बेस, दूसरा रिएक्शन। ऐसे बेस मेटल ऑक्साइड के साथ जनरल वे में नहीं रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर। जिस तरह से एसिड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड खुद एक एसिडिक इन नेचर है, ठीक उसी तरह से सभी बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक। क्योंकि मेटल ऑक्साइड वी नो दैट इज ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर। सम वो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड आप देखें, क्योंकि वो एक्सेप्शन केस है, वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों को शो करता है। इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं।
इसीलिए वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें आप देखेंगे कि साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है एसिड जब मेटल के साथ, क्योंकि मेटल कार्बोनेट इज ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर, ठीक है। फिर इसी में एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी आपको साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 ये देगा कि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क होता है। क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एस बेसिक इन नेचर है और इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 देता है। ओके, मेटल कार्बोनेट भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। चलिए एक एक एग्जांपल देखें। अब जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे HCl, मेटल कार्बोनेट, आप सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3 ले लीजिए, इसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। एक दूसरा ले लीजिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। ये इसमें भी आपको प्रोडक्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल देख लें, दूसरा एसिड लेके, जैसे मान लीजिए H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए प्लस ये K2CO3 ले लीजिए, पोटेशियम कार्बोनेट। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एक साल्ट है, प्लस H2O प्लस CO2, ये H2O CO2 आप मूल के लिख देना। दूसरा देख लीजिए H2SO4 को KHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ आप देखेंगे तो फिर वही प्रोडक्ट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। तो हमने ये जाना कि जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब इसी का दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। अब क्या है कि बेस अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो इसमें सीधा लिखना है नो रिएक्शन एट ऑल। बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज बोथ ऑफ देम, यानी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, so it does not react with a base. ओके, तो ये थे। अब एक है कि what is common in all acid and in all bases? These are very important question कि all acid और all bases में क्या कॉमन है। तो लिखेंगे कि in all acids हाइड्रोजन आयन आर इन कॉमन और H+ आयन आर इन कॉमन।
बिकॉज ऑल एसिड प्रोड्यूस या लिबरेट हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ठीक उसी तरह से इन ऑल बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन और OH माइनस आयन आर इन कॉमन बिकॉज ऑल बेसिस लिबरेट हाइड्रोक्साइड आयन और OH माइनस आयन in an aqueous solution. Clear? So, in all bases, OH minus ion or hydroxide ion are in common, and in all acid, H plus ion are in common. अब जैसे मान लीजिए जितना रहे HCl इसमें आप देख रहे हैं H plus C ये और Cl माइनस दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे इक्वल H2SO4 है एक्वस फॉर्म में, तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस है HNO3 लिखेंगे एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या होगा कि H प्लस और NO3 माइनस। आप देख रहे हैं जितना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उतना ही चार्ज आ रहा है। इसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें 2H प्लस है, इसमें 1 तो 1, इसमें भी 1। ठीक, और भी कार्बोनिक एसिड देख लीजिए H2CO3, तो इसमें भी 2H प्लस और CO3 2 माइनस। H3O4 देख लीजिए फास्फोरिक एसिड, इसमें भी देखिए 3H प्लस और PO4 3 माइनस। तो अब क्या देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं सब के सब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन एन एक्वस सॉल्यूशन, और यही एसिड में ऑल एसिड में कॉमन है। ओके, अब देखिए ये ठीक उसी तरह से ऑल बेसिस, अब जैसे यहां पे ले लीजिए NaOH एक्वस फॉर्म में, ये क्या है Na प्लस और OH माइनस। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए MgOH बोलिए, तो इसमें क्या है Mg2 प्लस और 2OH माइनस, जो कि 2 हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए Ca2 प्लस, जितने हाइड्रोक्साइड उतने यहाँ पे मैग्नीशियम पे देख रहे हैं +2 चार्ज, कैल्शियम इसमें भी 2OH माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लीजिए NH4OH, इसमें भी क्या देख रहे हैं NH4 प्लस और OH माइनस, एक ही हाइड्रोक्साइड। तो सभी बेसिस में आप क्या देख रहे हैं कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन आर इन कॉमन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतनी काफी। इतना पहले आप प्रैक्टिस करें कि सभी एसिड में सभी बेस में क्या कॉमन है। एसिड अपने से खुद से आप रिएक्शन लिखो। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ करता है, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन का कार्बोनेट, चूंकि रिएक्शन पे कमांड होगा तो लैंग्वेज तो आप खुद ब खुद बना दोगे। इसलिए एट फर्स्ट ये कोशिश करो आप कि कैसे हम रिएक्शन पे कमांड करें। ठीक, रटना नहीं है, खुद से बनाना है इसे। ओके, तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से लिखोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, आसान है, हो जाएगा, घबराओ मत बिल्कुल। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें, फिर हम अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा रिपीट करेंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घर पे सेव करें। अभी केमिकल रिएक्शन ये समाप्त नहीं हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी तो वाटर के साथ करना है, एसिडिटी ऑफ बेस बताना है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बताना है। अब इसमें बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, यानी इतने फेजेस उसको पढ़ना है, तब जाके कहीं पर हम लोग पीएच स्केल, अभी ये लंबी क्लासेस चलेगी।
ठीक है बच्चों, तो पहले अभी आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।